सो वेलकम बैक गाइस, होप यू ऑल आर वेल। अगर नहीं है तो ऑल विल बी गेट वेल, क्योंकि सबका टाइम आता है। आज मेरा टाइम है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाने का। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया था, जिसमें क्या होता है, एक एटम में से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। कौन से एटम में से? गैसियस आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम एक एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर शेयर कर रखी है। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है। आप इस न्यूक्लियस के चार्ज को अपने एक क्लास के लड़के के से कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ आसपास ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड, ये आपकी क्लास की लड़कियां हो गई। ठीक है, जिसका इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उस ये है, इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर सकते हैं उस लड़के का क्रश, जो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ये न्यूक्लियस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर क्या होगा कि जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन की, आपकी क्रश की जो सहेलियां हैं, वो क्या करेंगी, इन बिटवीन कैंसिल करेंगी न्यूक्लियस के चार्ज को। इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन से अप्रोच नहीं करने देगी। पर जैसे तैसे ये अप्रोच कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा और ये बहुत खुश होगा, जिसकी वजह से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एंड्रेनलिन रश कहते हैं। तो क्या होगा, एनर्जी, इसका मतलब क्या हो रही है, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज होती है जब आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा एक साइंटिफिक वे में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं न्यूट्रल गैसियस एटम से, इसका मतलब क्या है कि एटम जो होना चाहिए वो न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए। मतलब पहले ना उसका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का। और गैसियस स्टेट में हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में क्या होता है, वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द अदर एटम। उसका किसी भी एटम से और आसपास के सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो तो एक नेगेटिव आयन के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टाइम प्रोसेस में को जो भी इंथैल्पी हमारी चेंज होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हमने गेन करा, एनर्जी क्या हुई है हमारी, गेन के बाद एनर्जी इज गेट रिलीज, जब उसने अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया। तो हमेशा, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। पर मोस्टली नेगेटिव नहीं होता हर केस में। कि देखो, नेगेटिव केस में कब होगा, जब आप कंसिडर करिए कि आपकी शादी हो जाती है आपके क्रश के साथ। ठीक है, तो आप जिसको चाहते थे आपकी उसके साथ शादी हो गई, तो यू विल बी गेट हैप्पी और आप स्टेबल होंगे, और स्टेबल होने और एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, पर आपकी ज़बरदस्ती शादी करवाई दी जाती है। यू आर स्टेबल, ठीक है, आपको शादी नहीं करनी है, पर ज़बरदस्ती आपके घर वाले क्या करते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो आपको क्या करेंगे, वो लालच देंगे। ठीक है, तो ये लालच क्या है, एनर्जी आपको बाहर से दे रहे हैं। तो एनर्जी हम क्या करेंगे, लेंगे। एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब इन दिस केस, जब आप एक इलेक्ट्रॉन लोगे। ठीक है, तो ये किस चीज़ का केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ दी नोबल गैसेस, जहाँ पर क्या है, नोबल गैसेस आर स्टेबल, उनकी फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं बाहर से। पर हम ज़बरदस्ती जब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें क्या करनी पड़ रही है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसलिए नोबल गैसेस की क्या होती है, लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। एंड दूसरी तरफ ही आपका, जहाँ पर आपकी क्रश के साथ शादी होती है, तो वो कौन सा केस हो गया, हेलोजन फैमिली का, जहाँ पे जैसे फ्लोरीन है उसको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कच्ची हो जाएगी। इसलिए वो क्या होगा, इज इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, खुश होगा क्योंकि वो स्टेबल हो रहा है और एनर्जी रिलीज करेगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, लार्ज एंड नेगेटिव होती है। अब हम कुछ ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड। एज यू नो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा जानने से पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं, कि यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज ये है कि लड़का जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस क्रश अपने क्रश के पास ज़्यादा जल्दी अप्रोच करेगा, तो उतनी ही जल्दी स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऐसे ही केस है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि डाउन द ग्रुप हम, सॉरी, अलोंग द पीरियड, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कि लड़का बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अनअप्रोचेबल है, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और स्टेबल होकर एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए एनर्जी क्या हो रही है हमारी, मोर नेगेटिव होती जा रही है।
पर इन केस ऑफ द ग्रुप, जेन वी गो डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है कि हमारा साइज इंक्रीज होता है एज द इंटरवीनिंग नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेना, मतलब लड़का इस केस में क्या है, शाई है, ठीक है, उसके पास इतना एनर्जी नहीं है अप्रोच करने का, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन नहीं करेगा, हमें बाहर से, बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब उसके दोस्त करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, ठीक है, तब वो जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये तो एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसलिए क्या हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है, डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कि जब एक बार इलेक्ट्रॉन आपने गेन कर लिया, जब आप उसको दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं, तो क्या होता है, आप इस केस में कंसिडर कर सकते हैं ऑक्सीजन का केस, जहाँ पे ऑक्सीजन को सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन फुल करने में और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2p4, और 2p6 होते ही ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू दी न्यून अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को करवाया ऑक्सीजन को, तो क्या होगा, इस केस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि खुशी खुशी वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक अनायन बन जाएगा, विच इज़ अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब इसको हम जो इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं वो भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एक छत के अंदर, मतलब एक ही एटम के पास हमारे क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो देयर विल बी अ इंटर इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज और अनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। दस द एडिशन ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर एनर्जी, ड्यू टू विच द सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, एनर्जी हमको देनी पड़ रही है तो एनर्जी पॉजिटिव है, फर्स्ट केस के अंदर एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही है। सो हमारी लाइफ में और केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो ऐसे ही हम कुछ एक्सेप्शंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी हैं, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस की। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन है, ये एक बहुत अच्छे हॉस्पिटाइल लोगों की तरह होते हैं, जो अपने गेस्ट का बहुत ही अच्छी तरह वेलकम करते हैं, और आप केस कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कि आपका चीफ गेस्ट काइंड ऑफ है, बहुत स्पेशल गैसेस है, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन फ्लोरीन उनको इनवाइट करते हैं, पर ऑक्सीजन फ्लोरीन का घर क्या है, बहुत छोटा है, पहले से ही बहुत सारे उनके अंदर क्या है, फ्लोरीन के पास पहले से ही 7 लोग हैं, ठीक है, वो और ही लोगों को बुला रहा है, तो क्या होगा बेसिकली, वो जो स्पेशल गेस्ट है वो क्या करेगा, घुसना नहीं पसंद करेगा ऐसी खिचपिच के अंदर, ठीक है, वहीं उसकी केस में सक्सीडिंग एलिमेंट्स ले लेंगे, जो ऑक्सीजन का सक्सीडिंग क्या होता है, सल्फर, एंड फ्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन। वो क्या होता है, इनके पास भी जो उनके घर में जितने मेंबर्स हैं उतनी ही है जितने फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, सल्फर के पास भी 6 है, फ्लोरीन के पास 7 है, क्लोरीन के पास भी 7 है। पर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, वो देखेगा स्पेस ज़्यादा है क्लोरीन और सल्फर के पास, उनका घर थोड़ा बड़ा है, तो वो ईजिली एंटर कर लेगा, ठीक है, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन एंटर कर पा रहे हैं, तो आराम से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या हुआ, कि ज़्यादा है, कि वो स्टेबल हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, खिचपिच हो रही है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, हमारी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम हो गई, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा साइंटिफिक वे में पढ़ लेते हैं कि हम किस तरह से लिखेंगे, आपके पेपर्स में कैसे लिखोगे, आप ये तो लिखोगे नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन मेहमान की तरह आ रहा है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के पास, तो आप किस तरह से लिखेंगे कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है लेस नेगेटिव क्यों होते हैं अपने सक्सीडिंग एलिमेंट्स से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड जो हो रहा है हमारा ऑक्सीजन फ्लोरीन में, वो कहाँ जा रहा है, स्मॉलर क्वांटम नंबर सेकंड शेल के अंदर जा रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी सेकंड शेल के अंदर साइज छोटा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, रिपल्शन करता है। पर इन केस ऑफ द सल्फर एंड क्लोरीन साइज क्या होता है, थर्ड शेल में आ गया, जैसे शेल इंक्रीज होते हैं तो शेल का साइज बढ़ता चला जाता है, यू नो, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे, तो पर लार्ज साइज होने की वजह से एडेड इलेक्ट्रॉन, अब इसको चलो थोड़ा सा अच्छा हम देख लेते हैं डायग्राम से, कि ये स्मॉल साइज है न्यूक्लियस, ठीक है, और यही साइड में ही हमारा लार्ज साइज है, इस स्मॉल साइज के पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज साइज के पर है, पर ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको, ये देखो, ये आसपास मतलब
बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से, पर इस केस में क्या है, बहुत ही दूर दूर है तो रिपल्शन कम होगी, तो इजिली इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा, जिसके जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ओके, होप यू गेट माई पॉइंट। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर का, ऑक्सीजन का कम है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि ज़्यादा हॉस्पिटाइल है, मतलब कि उसको एक आराम से स्मॉल साइज है। देखा जाए तो डाउन द ग्रुप हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, लेस नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। पर क्या है, साइज थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से क्या होगा, वो इजिली अकोमोडेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, सल्फर एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन के केसेस में हम। होप यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।